तारीफ अच्छी या ताने बुरे। अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो वो आपका और आप उसके और अगर कोई आपको ताना दे दे, मतलब क्रिटिसाइज कर दे, फीडबैक तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो फिर वो इंसान भी बुरा और आप उसके लिए बुरे। सोच के बताइए कि तारीफ इंसान को आगे बढ़ाती है या ताने यानी कि क्रिटिसिज्म इंसान को आगे बढ़ाने में ज्यादा मदद करते हैं। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। वैसे आसान सा सवाल है ये तो, मतलब एक शब्द में इसका जवाब दिया जा सकता है, तारीफ। तारीफ तो इंसान को हमेशा मोटिवेट करती है ना। अप्रिशिएशन वर्सेस क्रिटिसिज्म। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो देखिए कैसे उनका खून और 10 गुना बढ़ जाता है और वो और मेहनत से काम करते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, इन एनी स्पोर्ट्स अरीना इफ यू चीयर एनी प्लेयर, he'll perform better or he'll get under pressure. As a performer myself, when I say as a performer myself, I have performed a lot of times as a dancer on stage, as an MC, anchor, doing live shows. अगर मुझे ज़्यादा चीयर करने लगते हैं ना तो मैं अंडर प्रेशर आ जाती हूँ। मुझे लगता है कि अभी और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तारीफ अच्छी या ताने बुरे? अप्रिशिएशन वर्सेस क्रिटिसिज्म, कौन इंसान को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं? उससे पहले क्विकली आपको बता दूं, मेरा शो लाइट्स ऑफ माइक ऑन, जिसे आप YouTube पर सुन सकते हैं या फिर Spotify पर सुन सकते हैं। जस्ट टू लेट यू नो, अगर आप Spotify नहीं यूज़ करते हैं, आप Apple Podcast यूज़ करते हैं तो ये Apple Podcast पर भी अवेलेबल है, और अगर आप Amazon Music यूज़ करते हैं ऐप तो ये वहाँ पर भी अवेलेबल है। आपको सिर्फ सर्च करना है सर्च बार में लाइट्स ऑफ माइक ऑन। अब मैं ये जो सवाल है ना, जब मैंने सोचा अपने मन में तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए, अगर एक ही वर्ड में इसका आंसर होता तो मैं पूरा शो ही क्यों बनाती इसमें। सोच के देखिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सोच कुछ और है। आज मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी कि जब हम किसी को बात को नहीं समझते हैं तो हम कहते हैं लेट मी टेल यू द कंटेक्स्ट, लेकिन जब हम बात को समझ कर भी उसके बीच की बात को नहीं समझ रहे होते हैं उसे कहते हैं सबटेक्स्ट। कि तारीफ और ताने का कंटेक्स्ट तो मैं आपको दूंगी ही, लेकिन आज इसका सबटेक्स्ट भी आपको दूंगी। पता है, तारीफ और ताने दोनों ही अपनी अपनी जगह काम करते हैं। डिपेंड ये करता है कि ये किस रिश्ते में कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले रिश्ते से लेते हैं, माता पिता। कहते हैं कि अगर माता पिता आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, हर चीज़ पे बहुत टोका टाकी करते हैं, बात बात पे उनके ताने आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको एक सेटबैक देता है। आपको ये लगने लगता है कि आप कभी उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर ही नहीं सकते। वहीं अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं आपके सामने तो भी आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। मतलब सफल हो सकते हैं, लेकिन फिर जब जिंदगी में असफलता आएगी, कभी आपको फेलियर मिलेगी, तो आप उसके लिए रेडी नहीं होंगे। यहां पर एक लाइन कहना चाहूंगी, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी फेलियर के लिए तैयार नहीं किया। कोई भी पेरेंट्स इस दुनिया में अपने बच्चों को फेलियर के लिए तैयार नहीं करते, हमेशा सक्सेस के लिए तैयार करते हैं, फिर चाहे वो तारीफ करके करें या ताने देकर करें। लेकिन अगर तारीफ और तानों का बैलेंस रहता है तो बच्चा सक्सेस के साथ साथ फेलियर के लिए भी रेडी हो जाता है। हालांकि आजकल के पेरेंट्स, खासकर आजकल के पेरेंट्स, बच्चों को ना कहना नहीं सिखाते हैं। हर चीज के लिए हाँ ही होती है और हमेशा उनकी हर छोटी छोटी उपलब्धि को सोशल मीडिया पर डालकर वो उसे और ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन में मुझे लगता है कि शायद सही नहीं है। छोटी छोटी उपलब्धियां जो होती हैं
कोई बहुत बड़ा काम किया है आपके बच्चे ने, वो एक अलग बात है, फिर भी उसे सोशल मीडिया पर डालना नहीं डालना, ये हर पेरेंट का अपना एक आउटलुक है। एनीवे, पेरेंट्स पर मैं एक डिफरेंट सेपरेट पूरा शो भी कर सकती हूँ, लेकिन आज के लिए सिर्फ ये रिश्ता जो है ना माता पिता का, इसमें हमेशा तारीफ और तानों का वही बैलेंस रहना चाहिए जैसे ज़िंदगी में मिठास और नमकीन का होता है। थोड़ा सा मीठा खाने के बाद जैसे नमकीन खाने का मन करता है और नमकीन खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है ना बिल्कुल वैसे। इसके बाद जो रिश्ता आता है जहाँ पर तारीफ और ताने के बीच में, यानी कि अप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म के बीच में हम झूलते हुए से नज़र आते हैं, वो हमेशा ये होता है हमारी कॉर्पोरेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आपको ऐसे बॉस मिले हैं जो आपकी हर चीज़ में तारीफ़ करते हैं तो आप सपने में जी रहे हैं, क्योंकि ऐसे बॉस तो होते ही नहीं हैं। और अगर आपको ऐसे बॉस मिले हैं जो हर चीज़ में क्रिटिसाइज ही करते हैं, देन अगेन, जब तक मेरे पास इसमें और बहुत सारे वॉइस नोट्स नहीं आते हैं, मैं मेरा ही पर्सपेक्टिव आपको दूंगी। अगर ऐसे बॉस आपको मिले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ही करते हैं, तो उसके दो चीज़ें हैं। एक तो क्रिटिसिज्म लेना भी एक आर्ट है, उसमें से ये सोचना कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं क्या चीज़ है जिस पर वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो एक आर्ट है। दूसरा, कई बॉसेस की आदत होती है सिर्फ ये दिखाना कि वो बॉस हैं तो वो कमियां ही निकालते हैं। लेकिन अगर बॉस आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनके क्रिटिसिज्म में जब वो आपको बता रहे हैं कि आपने ये गलत किया, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये गलत किया, इसको ऐसे करते तो और ऐसे होता, यानी कि एक स्ट्रैटेजी भी दे रहे हैं आपको कि ऐसा कर लेते भाई, तो यकीन मानिए वो बॉस आपका अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड नो मैटर हाउ मच वी से कि पता नहीं कैसे इनको बॉस बना दिया, क्यों बना दिया, तो बॉस के भी बॉस ने कुछ तो सोचकर ही बॉस बनाया होगा, है ना। एक बड़ी पसंदीदा लाइन है मेरी कि बात चाहे कितनी भी कड़वी हो, चाहे बॉस या सास के मुंह से आ रही हो, अगर आपका फायदा करती है ना तो गांठ बांध लेनी चाहिए। मेरी भी जितने भी मेरा प्रोफेशनल लाइफ रही है उसमें मेरे जितने भी बॉसेस रहे हैं, थैंकफुली मैं लकी रही हूँ, मुझे अच्छे बॉसेस मिले हैं। लेकिन जब भी उन्होंने मुझे किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया है, उस वक्त तो मेरा खून खौल गया। लेकिन मैंने बाद में थोड़े ठंडे दिमाग से सोचा, उनकी बात को मन में दोहराया, तो मुझे सुनने आया कि यार उनकी ये 4 बातों में ना ये 2 बातें मेरे काम की हैं, इसे मुझे गांठ बांध लेना चाहिए। एक रिश्ता जहां पर ताने कभी काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तारीफ से ही जिंदगी चल सकती है, और वो होता है जो चेहरे पे आपके स्माइल आ रही है ना, हाँ वही कपल्स का रिश्ता, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ। पता है मैंने ये बहुत सोच के देखा, बहुत ज़्यादा सोच के देखा कि हमारे हम उम्र भाई बहन या फिर हमारे दोस्त जब हमें कोई ताना मारते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हम कभी ईगो पे नहीं लेते हैं। लेकिन अगर वही काम हमारे स्पाउस कर दें तो बड़ा ईगो पे लग जाती है। और पता नहीं इंसान ऐसा क्यों है हम ऐसे, क्यों ऐसा होता है। कहीं ना कहीं हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी नजरों में हम परफेक्ट दिखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमें बिल्कुल परफेक्शन समझें, लाइक जस्ट एन एपिटोम ऑफ परफेक्शन। इसीलिए जब वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं ना तो सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके स्पाउस अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमेशा सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कमतर दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए ही कर रहे हैं। कई बार आपके स्पाउस या फिर आपके पार्टनर सच में चाहते हैं कि आप अपने लाइफ की रियल पोटेंशियल को समझें, अपने में बदलाव लेकर आएं और ग्रो करें। बट सैडली ओनली एंड ओनली इन दिस रिलेशनशिप, जहां हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है, क्रिटिसिज्म हमेशा उल्टा ही काम करता है। और अप्रिशिएशन यानी कि तारीफ, आहा क्या खाना बनाया है तुमने, खुले बालों में कितनी अच्छी लगती हो यार, या अगर आप नहीं होते तो फिर मेरा क्या होता, मुझे तो कुछ, मैं तो मतलब लॉस्ट फील करती इस दुनिया में। ये छोटी छोटी लाइनें अगर आप अपने पार्टनर को बोलते हैं ना, this just makes a lot of difference. And especially, this is just an observation, I see that a lot of females
वो रियलाइज़ नहीं करती हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बहुत बार अपने हस्बैंड को लेकर क्रिब ज़्यादा कर देती हैं लेकिन अप्रिशिएट कम करती हैं. यू माइट हेट मी फॉर दिस बट दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन. एंड बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे यार फिर बात बढ़ जाएगी, लेकिन फिर कभी तारीफ भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत ही क्या है तारीफ करने की. Third and very important relationship is when you're not married, when you're an unmarried couple. तब ये जो तारीफ और ताने का ये जो मेलजोल है ना, ये कुछ ऐसा होता है कि ये आपके रिश्ते को की नींव बना भी सकता है और आपके रिश्ते को ख़त्म भी कर सकता है. एंड इट इज़ आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा इस पर कोई लाइट शेड कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनमैरिड रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, मतलब अनमैरिड कपल नहीं रही हूँ, तो मैं शायद इस पर बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकती हूँ. बट ऑल आई कैन से इज़ दैट व्हेन यू आर अनमैरिड एंड देयर आर कॉन्स्टेंट पिकिंग अप ऑफ स्मॉल थिंग्स या छोटी छोटी बातों के लेकर ताने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी सी आने लगती है रिलेशनशिप में. इंसान हमेशा ये सोचने लगता है कि ये सही है या गलत है, सही है या गलत है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फियर कि ओ माई गॉड दिस पर्सन विल लीव मी, यू शुड नॉट ब्रिंग आउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द रिलेशनशिप और फिर उसमें चाहे हार्ड कॉन्वर्जेशन करनी पड़े. अल्टीमेटली एक बार फिर से आपके हिसाब से जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ किससे होती है, तारीफ से या तानों से? मुझे लगता है कि ये मेरा परसेप्शन है कि मुझे लगता है कि चाहे तारीफ मिले चाहे ताना मिले, ये इंसान पे खुद पे निर्भर करता है कि उसको उस तारीफ में से क्या लेना है और उस ताने में से क्या लेना है, और फिर लेकर अपने लिए कैसे उसे अपने बेनिफिट में यूज करना है. ये है लाइट्स ऑफ माइक ऑन. एंड कल मैंने मेरी फ्रेंड्स को अपने इस शो पर लिया था. कल वाला एपिसोड आप सुन सकते हैं जिसका टॉपिक है थिंग्स दैट यू कैन नॉट फिक्स इन लाइफ. उसमें मेरी जो 2 फ्रेंड्स ने मेरा शो पहली बार सुना, उन्होंने मुझे बोला कि यार वैसे तो ये लेट नाइट शो है लेकिन हमने सुबह सुना. और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने शो की पोजीशनिंग ही ऐसे कर दी है कि ये लेट नाइट है. और फिर मैंने सोचा कि लाइट्स ऑफ माइक ऑन आपको ये भी समझा दूं कि इट्स बेसिकली अ मेटाफर. जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना, ताकि हम अपने अंतर मन में झांक सकें, खुद के अंदर देख सकें. बिल्कुल वैसे ही लाइट्स ऑफ माइक ऑन का मतलब है कि जब बाहरी दुनिया को आप ऑफ कर दें और अपने अंतर मन को ऑन करें और फिर मेरी आवाज़ के साथ ज़िंदगी के ये जो छोटे बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल हैं इनको सुने, इनका मज़ा लें. इन पर जवाब देने के लिए YouTube पर हैं तो कमेंट करिए, और जल्द ही मैं अपना WhatsApp नंबर शेयर करूँगी जिस पे आप मुझसे वॉइस नोट शेयर कर सकते हैं. आज के लिए लाइट्स ऑफ के साथ साथ माइक भी यहीं पर करते हैं ऑफ. कल आपसे होगी मुलाकात एक बार फिर से. नो सॉरी, कल नहीं होगी मुलाकात. अब आपसे मुलाकात होगी अगले मंडे को, मंडे टू वेडनेसडे लेकर होंगी हाजिर आपके लिए लाइट्स ऑफ माइक ऑन. अभी यहाँ से है जाना, लौट कर वापस यहीं है आना, और कहाँ है जाने जाना.